बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने लेस्को की बेज़ाब्तियों की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आज़म ने फौजदारी और महकमाना कार्रवाई की मंजूरी दे दी। तहकीकाती कमेटी ने मटीरियल की खरीदारी समेत दीगर उमूर की इंक्वायरी वज़ीर आज़म को इरसाल की थी। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी पावर डिवीजन को कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत ने लेस्को में मटीरियल की खरीदारी समेत दीगर बेज़ाब्तियों की तहकीकात को मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आज़म ने कमेटी सिफारिशात को मंजूर कर लिया। वज़ारत दाखिला और वज़ारत पावर डिवीजन को कानूनी और महकमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी। ज़राए ने बताया कि तहकीकाती कमेटी ने मटीरियल की खरीदारी समेत दीगर अमूर की इंक्वायरी वज़ीर आज़म को इरसाल की थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने सिफारिशात मंजूर करते हुए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी पावर डिवीजन को कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मटीरियल की खरीदारी में पेपर रूल्स के मुताबिक की जाएगी। ब्लैक लिस्ट होने वाली कंपनियों को मुस्तरद किया जाए। इंक्वायरी कमेटी ने ग्रिड स्टेशन के मटीरियल को दोबारा टाइप टेस्ट करवाने और लेस्को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इख्तियारात में वापदा रूल्स बारे में तरमीम करने की सिफारिश की है। AMI मीटर्स की तनसीब को यकीनी बनाने, कंपनी में इजाफी चार्ज और इडाक पर भर्ती के लिए कानून साजी करने की सिफारिश की गई है। लाहौर से रावलपिंडी पाकिस्तान की पहली तेज तरीन बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में फासला तय करेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में इजलास। मनसूबे की फिजिबिलिटी टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ आइंदा हफ्ते वज़ीर आला को पेश की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया। ये ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में दोनों शहरों के दरमियान सफर मुकम्मल करेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास हुआ। मरियम औरंगजेब ने बुलेट ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट और टाइम लाइन तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया। वर्किंग ग्रुप आइंदा हफ्ते अपनी तजावीज वजीर आला को पेश करेगा। वर्किंग ग्रुप में महकमा ट्रांसपोर्ट और रेलवे के आला हुकाम शामिल हैं। इजलास में नए रेलवे रूट्स की निशानदेही और मौजूदा रेलवे नेटवर्क को पटरी की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। मुशीर वजीर आला शाहिद तारर, चेयरमैन रेलवे और CEO रेलवे ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच और सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आसिफ तफील भी शरीक हुए। सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने के खिलाफ एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर धरना 21वें रोज भी जारी है। कल वज़ीर आला हाउस तक मार्च का ऐलान कर दिया गया है। सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने के खिलाफ चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से धरना 21वें रोज भी जारी। 23 से जायद शोबा सेहत और दीगर शोबा से मुंसलिक तंजीमें धरने में शामिल हैं। खवातीन समेत दीगर मुजाहिरीन सड़कों पर बैठे हैं। मुजाहिरीन कहते हैं 21 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारा मुतालबा नहीं माना जा रहा, धरना जारी रखेंगे। मुतालबा एक ही है कि आउटसोर्सिंग और निजकारी जो है BHU RSC की वो नहीं होनी चाहिए। और अभी तक हुकूमती बेइज्जती ऐसे बरकरार है कि जैसे उनके कान पे जूं तक नहीं लगी। इंशाल्लाह जब तक मरियम नवाजी अपना फैसला वापस नहीं लेती हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तो जाहिर है अभी OPD बंद है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारी जो कायदीन है उन्होंने कह दिया है कि हम इंडोर भी बंद कर देंगे और इस तरह मसाइल अवाम के लिए भी बढ़ सकते हैं और हमारी रियासत के लिए भी बढ़ सकते हैं। अभी तो हमारे भाइयों ने, हमारे बेटों ने जो है वो OPD बंद की है, इंडोर बंद करेंगे और उसके बाद बस वो अपनी माओ के इशारे की देख रहे हैं, वो फिर इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर शुएब नियाजी ने कल वजीर आला हाउस तक मार्च का अंदिया दे दिया। शोबा सेहत के साथ साथ तलबा यूनियंस, मजदूर यूनियंस, क्लर्क एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमें भी शामिल होंगी। कल हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, जो कि हमारा वाइट कोट मार्च है, जिसमें हम तमाम सिविल सोसाइटी को, एप्का को, अगीगा को, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, तलबा यूनियंस, टीचर्स, फार्मर्स और तमाम शोबा है जिंदगी के अफराद को शिरकत की दावत भी दी है कि हमारी आवाज़ बने। 21 रोज से मुतालबा यही है कि आउटसोर्स को फौरी रोका जाए। मुजाहिरीन कहते हैं शोबा सेहत का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, हजारों सरकारी नौकरियां जाएंगी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ तलहा इशरफ भुट्टा, सिटी 42। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाजी धरना जारी। 21 रोज से माल रोड पर चेयरिंग क्रॉस ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। हुकूमत ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात संजीदा नहीं ले रही। धरने की मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। मुजाहिरीन जो हैं वो 21वें रोज़ भी चेयरिंग क्रॉस पर धरना दिए बैठे हैं और सुबह का इन्होंने प्लान किया है कि यहाँ से हमने CM हाउस की तरफ रवाना होना है। सुबह 9 बजे कहा जा रहा है कि तमाम कायदीन और पंजाब भर से डॉक्टर, नर्सेज
اور پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ چیرنگ کراس پہنچیں گے اور یہاں سے پھر سی ایم ہاؤس کی طرف روانہ ہوں گے اور وہاں پر جا کر دھرنا دیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے تب تک یہ دھرنا اسی طرح سے جاری رہے گا. دوسری جانب پنجاب یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو طلبہ ہیں وہ بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں. 4 روز ان کو بھی ہو گئے ہیں اور ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ ہماری جو فیسوں میں 100% اضافہ کیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ فوری طور پر بند کیا جائے, ختم کیا جائے اور جو ہاسٹل سے نکالے جا رہے ہیں ان کو اس فیصلے کو بھی واپس لیا جائے. اور اسی حوالے سے پھر چیرنگ کراس پر 2 گروپ جو ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. ہیلتھ کے ورکرز تقریباً 21 روز سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ان کو 5واں روز ہے اور دونوں اپنے مطالبات کے حصول کے لیے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. لیکن حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی وفد یہاں پر نہیں آیا جو ان سے آ کر گفتگو کر سکے, ان سے ٹیبل ٹاک کر سکے, ان کے مطالبات سن سکے اور ان کو پورا کر سکے. جبکہ ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے کہ اب ہم صبح مارچ کریں گے اور اپنے مطالبات کی منظوری کروا کر ریٹن نوٹیفیکیشن کروا کر پھر ہی ہم جو ہے وہ یہاں سے اٹھیں گے. ٹھیک ہے توقیر, آپ کا بہت شکریہ. ایک طرف مہنگائی کا طوفان تو دوسری طرف اشیاء ضروریہ پر گراں فروشی. ضلع انتظامیہ نے گھٹنے ٹیک دیے. دودھ, دہی, روٹی سب مہنگے ہو چکے ہیں. تنوروں پر روٹی 14 کے بجائے 16 روپے, جبکہ دودھ 170 کے بجائے 200 روپے کلو, دہی 180 کے بجائے 230 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا. ادھر ماڈل کارٹس منصوبہ بھی شہریوں کا استحصال کرنے لگا. ایک طرف مہنگائی کا طوفان تو دوسری طرف اشیاء ضروریہ پر گراں فروشی. ضلع انتظامیہ ریٹ قائم کرنے میں ناکام. دودھ, دہی, روٹی مہنگے داموں فروخت ہونے لگی. شہر کے بیشتر تنوروں پر روٹی 14 کے بجائے 16 روپے فروخت ہونے لگی. گڑھی شاہی سرکاری ریٹ کے برعکس دودھ اور دہی کی فروخت جاری. دودھ 170 کے بجائے 200 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے. دہی 180 کے بجائے 230 میں فروخت ہونے لگا. ادھر ماڈل کارٹس منصوبہ بھی شہریوں کا استحصال کرنے لگا. ہدایات کے باوجود ماڈل کارٹس میں نرخ ناموں پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکا. شادمان ماڈل کارٹس پر اشیاء 50 سے 100 روپے اضافی قیمت پر فروخت ہونے لگی. شادمان ماڈل کارٹس میں پھل مہنگے داموں بکنے لگے. کیلا 240 کے بجائے 260 روپے درجن, سیب 310 کے بجائے 400 اور تربوز 40 کے بجائے 60 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. دوسری جانب سبزیاں بھی دگنی قیمت پر بیچی جا رہی ہیں. شملہ مرچ 50 کے بجائے 100, ٹماٹر 50 کے بجائے 60 روپے کلو فروخت, بھنڈی 185 کے بجائے 240 کی غیر معمولی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے. شہر میں اشیاء ضروریہ, پھل اور سبزیاں مہنگے داموں بکنے پر عوام نے سر پکڑ لیے. 70 سے زائد پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مؤثر کارروائیاں کرنے میں ناکام ہو گئے. پاک بھارت کشیدگی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے بھی اپنی حکمت عملی مرتب کر لی. لاہور سے کوالالمپور جانے والی PIA کی پرواز کا روٹ تبدیل. لاہور سے کوالالمپور جانے والی پرواز انڈین فضائی حدود کی بجائے چینی فضائی حدود سے روانہ کی گئی. پرواز PK 898 نے کوالالمپور کے لیے چینی فضائی حدود استعمال کی. کیپٹن راؤ تیمور کی کمانڈ میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز لاہور سے کوالالمپور کے لیے روانہ ہوئی. 5 گھنٹے 14 منٹ پر محیط پرواز کا دورانیہ 3.5 گھنٹے بڑھ گیا. چینی فضائی حدود سے سفر کا دورانیہ تقریباً 8 گھنٹے 45 منٹ ہوگا. شہر میں جاری ترقیاتی کام مکینوں کے لیے وبال جان. ٹھیکیدار تعمیراتی کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گئے. دھول, مٹی اور گرد و غبار سے شہری وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. انتظامیہ کی غفلت کے باعث پارکوں کی حالت ابتر ہونے لگی. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے. زیلدہ روڈ اچھرا میں جاری ترقیاتی کام مکینوں کے لیے عذاب بن گئے. مین ہال کی تعمیر ادھوری چھوڑ دی گئی. موٹر سائیکل سوار شہری مین ہال میں جاگ گرا. زیلدہ روڈ اور ملحقہ گلیوں میں کئی فٹ گہرے کڑے کھود دیے گئے. عملے کی جانب سے گیس لائن کاٹے جانے کے باعث علاقہ گیس سے محروم ہو گیا. علاقے میں کھلی سیوریج لائن کی وجہ سے تعفن پھیل گیا. گھروں کے سامنے مٹی کے ڈھیر لگنے سے شہری اپنے ہی گھروں میں محصور ہو گئے. سے پوچھیں آپ کے 2 مہینے ہو گئے ہیں, یہ دکاندار پریشان حال ہے. یہ مٹی کے پہاڑ بن گئے ہیں بھائی جان. یہ ایسے ہے کہ ہمارے لیے یہ وبال جان ہے. اس کا کچھ کرنا چاہیے. یہ 2 پروسپیکٹ ہیں جی. ایک کاروباری پروسپیکٹ ہے, جو کاروبار تو بالکل بند ہے نا. یہاں پہ کوئی کیسے آئے گا کنزیومر, کیسے کسٹمر آئے گا جب یہاں پہ موت کا کنواں یہاں پہ لگا ہوا ہے. یہاں پہ 2 مہینے سے کام تو ہو نہیں رہا. اور یہاں پہ ابھی جو بندہ گرا ہے اس وقت تو لوگ اس کو بچا سکتے ہیں, رات کو گرے گا تو کون بچائے گا. گلبرگ گوپال نگر کے فیملی پارک میں بینچ اور جھولے ٹوٹ گئے. گاس کی وجہ دھول مٹی نے لے لی. مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت کو کئی بار شکایات درج کروائی ہیں, کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. لاہور
डेवलपमेंट प्रोग्राम चंद्राय रोड के वासियों के लिए बीमारियों का मुआवजा बनने लगे। मंसूबे के बायस की गई खुदाई के बाद पानी का छिड़काव न होने से इलाके में धूल मिट्टी उड़ती रहती है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि 4 माह से जारी मंसूबे के बायस इलाके में गर्दो गुबार है। ठेकेदार को पानी के छिड़काव के मुतअद्दिद दरख्वास्तें की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द की तजावीज़ को बग़ौर सुना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द की तजावीज़ को बग़ौर सुना और हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं। बाज़ शरपसंद अनासर के हमलों का सख्ती से नोटिस लिया गया और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली गई। हमारा दीन इस्लाम अमन व आश्ती का दर्स देता है। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसमें ब्लॉकचेन इनोवेशन, रियल वर्ल्ड एसेट्स और स्टेबल एप्लीकेशन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर किया गया। मादनियात, एग्रीकल्चर समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल हकीकी असासों की टोकनाइजेशन का जायज़ा लिया गया। डिजिटल लेन देन में शफाफियत, बेहतर कारकर्दगी और सिक्योरिटी अमूर के लिए स्टेबल कॉइन सोल्यूशन के निफाज पर बातचीत की गई। मुलाकात में तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तेफाक राय किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर्रहमान और वाइडीए ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज़ नेमुर्रहमान का हुकूमत से सरकारी इलाजगाहों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। डॉक्टर्स की जानिब से कल किए जाने वाले एहतजाजी मार्च की हिमायत का ऐलान कर दिया। 23 दिन हो गए, 23 दिन से इन्होंने धरना दिया हुआ है और अफसोस की बात यह है कि बड़े बड़े दावे करने वाली हुकूमत वो न सिर्फ ये कि इनके मसाइल सुन नहीं रहे, बल्कि एक जालिमाना तरीके से इस पूरे अमल को देखा जा रहा है। और जब इन्होंने एहतजाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इन पर तशद्दुद भी किया गया, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। इनका मुतालबा ये है कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं या तहसील के हॉस्पिटल्स और सेंटर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स और सेंटर्स हैं, ये सब वो हैं जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक बने हैं और उसके बाद भी बनते रहे हैं। और इसमें लोगों का बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है, गरीबों का, जो मकामी आबादी होती हैं उनका। ये मसला डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान के अवाम का है, पंजाब के अवाम का है कि ये ठेकेदारों के हवाले पूरी सेहत का शोबा कर दें तो भाई ये आपके घर की जागीर नहीं है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स की कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ और एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी भी शरीक हुए। इस मौके पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अहदाफ, दरपेश चैलेंजेस और अब तक की कामयाबियों पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज़ 3 माह कबल किया गया था, जबकि अब तक 1,13,000 मुलाजमीन को मुलाजमतें फ़राहम की गई हैं। उन्होंने बताया कि 23,000 मशीनरी सूबे भर में फ़राहम की जा चुकी और ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर डिजिटल है, जिसमें कंट्रोल रूम में ज़ाहिर होने वाले डाटा को कारकर्दगी का पैमाना माना जा रहा है। जबकि वज़ीर बल्दियात ने कॉन्ट्रैक्टर्स को सहमाही जायज़ा लेने के लिए लाहौर बुलाया और कहा कि पंजाब में सफाई का निज़ाम पूरे मुल्क के लिए मिसाल बनेगा। ईस्टर ग्रांट के तहत 300 से ज़्यादा मसीही ख़ानदानों में चेक तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर और सदर नून लीग सैफर मलूक खोखर की खुसूसी शिरकत। MP मलिक शहबाज खोखर और अक़लियती MP बाबा फैबलूस समेत अक़लियती बरादरी भी शरीक हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ईस्टर ग्रांट के तहत 300 से ज़ायद मसीही खानदानों में चेक तकसीम करने की तकरीब का खोखर पैलेस में इनेकाद हुआ। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर और सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोखर ने खुसूसी शिरकत की। MP मलिक शहबाज खोखर और अक़लियती MP बाबा फैबलूस समेत अक़लियती बरादरी शरीक हुई। फैसल अयूब खोखर का कहना था, ईस्टर की खुशियों में मरीम नवाज की वजह से एक साथ हैं। मुस्लिम लीग नून ने कभी आपको अक़लियत नहीं समझा। ईस्टर आए तो भी हम आज इकट्ठे बैठे हैं, क्रिसमस आए तो भी हम इकट्ठे बैठे हैं, दिवाली आए तो भी हम इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब ये मुल्क
वजूद में आया था तो इसका मकसद ये था कि सबका तहफ़्फ़ुज़ इस मुल्क का जो बानी है कायदे-आज़म उसने अपने सुपुर्द लिया था। सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोखर का कहना था मरीम नवाज ने हर दौर में अक़लियतों का ख्याल रखा। आपने साबित किया जब मुश्किल वक्त था, जब इसको गिराया जा रहा था, इसी जगह पे आप ऐसे बैठे थे, इसी जगह पे आपने तहफ़्फ़ुज़ किया अपने घर का, खोखर पैलेस का। अक़लियती एमपी बाबा फैबलूस का कहना था मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अक़लियतों के लिए ग्रांट 5 से बढ़ाकर 15 करोड़ की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहद गवर्नमेंट है जो हमेशा अक़लियतों से प्यार करती हैं, चाहे होली हो, बैसाखी हो, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, हर जगह पे हमारे बहन भाइयों को याद रखा जाता है। तकरीब में मसीही बरादरी में चेक तकसीम किए गए। मसीही बरादरी ने चेक मिलने पर मरीम नवाज से इज़हार तशक्कुर किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। देरपा और मजबूत होना चाहिए, जबकि गलियों में निखार लाने के लिए गैर कानूनी थड़ों और शेड्स को मिसमार करने की हदायत भी की है। हमदर्द पाकिस्तान की जानिब से पंजाब पुलिस के अफसरान के एजाज़ में तकरीब पजीर आई। तकरीब में जस्टिस रिटायर्ड रियाज अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में कमर इल्ताफ़ सहाफ़ी और दानिशवर मुजीबुर रहमान शामी, SP आदिल रशीद, शाहिद चद्दर, खालिद सईद खान और समाजी रहनुमा शाहिद कादिर भी शरीक हुए। मेज़बान डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हमदर्द अली बुखारी ने कहा, तकरीब का मकसद इन पुलिस अफसरान की खिदमत का एतराफ़ करना है जिन्होंने अपनी जान फशानी, बेलौस खिदमत और मसाली किरदार के जरिए महकमा पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।